बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का अनवान है दो जौहरी ताकतों के दरमियान बराह रास्त अस्करी टकराव। हालिया बरसों में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल अस्करी टकराव तक पहुंची हो। इससे कबल सन 2016 में उड़ी हमले में 19 इंडियन फौजियों की एक हमले में हलाकत के बाद नई दिल्ली ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक्स करने का दावा किया था। उसके बाद सन 2019 में पुलवामा में होने वाले एक हमले में 40 भारतीय फौजी एहलकार हलाक हुए थे, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में हमला किया था। जवाबी हमले में पाकिस्तान ने एक भारतीय लड़ाका तैयारे को तबाह कर दिया था। ताहम माहिरीन का कहना है कि माजी के मुकाबले में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी इस बार ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ इख्तियार कर चुकी है। अमरीकी थिंक टैंक न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट से मुंसलिक डॉक्टर कामरान बुखारी बताते हैं कि हमारे सामने एक नई हकीकत है और इसमें हम देखते हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर हमलों की शिद्दत को बढ़ाया है और इस मर्तबा पंजाब को भी निशाना बनाया है। वो कहते हैं दूसरी जानिब पाकिस्तान ने इंडियन लड़ाका तैयारों को तबाह करके ये बताया है कि ऐसे हमलों की कीमत चुकाना पड़ती है। वो मज़ीद कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दुनिया की दो वाहिद जौहरी ताकतें हैं जिनके दरमियान बराह रास्त अस्करी टकराव हो रहा है। हम इस वक्त हकीकी तौर पर एक ख़तरनाक सूरत हाल में हैं। भारत का इल्ज़ाम है कि गुज़िश्ता महीने पहलगाम में होने वाले हमले में पाकिस्तानी शिद्दत पसंद गिरोह मुलव्वस है। ताहम पाकिस्तान इन इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर चुका है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी की ताज़ा लहर में कश्मीरी अवाम की आवाज़ कहीं खो गई है। भारतीय मीडिया में कश्मीर में इस्तेहकाम की तस्वीर ज़रूर दिखाई जाती है, लेकिन गुज़िश्ता डेढ़ दहाई में ऐसी सेंसरशिप नहीं थी और ना आम कश्मीरियों को बोलने से इतना डरते हुए देखा गया था। एक बात वाज़िया है कि सामने नज़र आने वाला इस्तेहकाम निगाहों का धोखा है। कश्मीर में आज़ादी की हमायत में जज्बात इस वक्त उभरते रहेंगे जब तक ये मसला सियासी तौर पर हल नहीं होता। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में होने वाले हमलों में इंडिया और पाकिस्तान दोनों के कश्मीर के हवाले से अपने अपने बयानिए हैं, लेकिन दोनों ममालिक ये भूल जाते हैं कि कश्मीरियों का भी अपना एक बयानिया है। हम दुनिया भर में ऐसे वाक़यात बार बार देखते हैं कि जिनमें लोगों के पास बोलने या आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार नहीं होता, वो अक्सर बैरूनी हमायत के साथ हथियार उठा लेते हैं। पाकिस्तान और भारत में जारी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक खसूसी तौर पर पाकिस्तान और भारत के पड़ोसी दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे अहम इत्तेहादी चीन ने भारतीय हमले को अफसोसनाक करार दिया है और मौजूदा सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ख्याल रहे भारत और चीन के ताल्लुकात भी तवील अरसे से उतार चढ़ाव का शिकार हैं। चीन की वज़ारत ख़ारजा के एक बयान में कहा गया है कि चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है और फ़रीक़ैन से दरख्वास्त करता है कि वो अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरसकून रहें और ऐसे इक़दामात लेने से गुरेज़ करें जिनसे सूरत हाल कशीदा हो जाए। इस खित्ते में मौजूद रूस के पाकिस्तान और भारत दोनों से ही करीबी ताल्लुकात हैं। रूस की वज़ारत ख़ारजा ने भी एक बयान में कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान बाहमी तौर पर रज़ामंद हों तो रूस पहलगाम में होने वाले हमले के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल का सियासी हल तलाश करने में मदद देने को तैयार है।
कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर रहा है, इस बात को खारिजुल इम्कान नहीं करार दिया जा सकता कि इसमें मज़ीद शिद्दत आए और पड़ोसी ताकतें ख़ुसूसन चीन या रूस भी इसमें शामिल हो जाएं। दीगर माहिरीन का कहना है कि भारत अस्करियत पसंदों के हमलों को रियासत पाकिस्तान के हमलों से तशबीह देने की कोशिश कर रहा है। इसका ये मतलब है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया पाकिस्तान में भारतीय फ़ौजी हमलों को दहशतगर्दी के नताइज के तौर पर कबूल करे। न्यूयॉर्क की अल्बानी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक एसोसिएट प्रोफेसर नीलोफर सिद्दीकी कहती हैं, 2016 में उड़ी और 2019 में पुलवामा हमलों के बाद एक दिहाई से भी कम अरसे में ये तीसरा मौका है जब भारत और पाकिस्तान जंग के दहाने पर पहुँचे हैं। वो कहती हैं कि इम्कान यही है कि हम कुछ सालों बाद ऐसी ही कशीदगी देखते रहेंगे। इसकी वजह बताते हुए वो कहती हैं कि भारत में एक कौम परस्त हुकूमत इक़्तिदार में है और इसकी कौम परस्त सपोर्ट बेस में ऐसी कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात को कबूलियत हासिल है। भारत के अवाम अपनी अस्करी काबिलियत को दीगर मुखालफिन के मुकाबले में ज़्यादा समझते हैं और मानते हैं कि वो तनाज़ात में फातिहा बनकर उभर सकते हैं। इसी सबब भारतीय रहनुमाओं के लिए किसी भी बहरान के दरमियान पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। भारत के साथ कशीदगी ने पाकिस्तानी फ़ौज को अपनी मकबूलियत बढ़ाने का मौका दिया है, जो कि साबका इमरान खान से इख्तलाफात के बाद कुछ कम होती नज़र आई। शायद फ़ौज इस मौके को अंदरूनी तौर पर अपनी हमायत को बढ़ाने के मौके पर देखे, क्योंकि इमरान खान से इख्तलाफात के बाद इसमें कमी आई थी। अल्बानी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक पॉलिटिकल साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर मज़ीद कहती हैं कि पाकिस्तानी रहनुमाओं का अभी मकसद यही होगा कि वो हॉस्टाइल इंडिया के ख़िलाफ़ हुकूमत के लिए मुकम्मल हमायत हासिल करें। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।